भौतिकी प्रयोगशाला है। यानी फिजिक्स का प्रयोगशाला है। तो उसमें भी बच्चे आते हैं। और अब तक जो जीएम उच्च विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक रह चुके हैं यानी प्रिंसिपल रह चुके हैं उनका लिस्ट आप देख सकते हैं। होती है, ठीक है। ये आपका कैंपस हो गया। इधर वॉशरूम वगैरह हो गया। एक और जो वहाँ पे है अल्पसंख्यक छात्रावास, उसका क्या अपडेट है? अल्पसंख्यक छात्रावास ये 2018 में बना और मेरी नज़र भी है उस पर। और इसके लिए हमने एक आवेदन भी दिया है डी ऑफिस में कि हमारे छात्रावास को शुरू होना चाहिए। एक तो जो कैंपस है उस कैंपस में एक स्टेज होनी चाहिए ताकि बच्चों का, हाँ, कैंपस में स्टेज होना चाहिए। और एक और शौचालय की जरूरत हमको महसूस होती है क्योंकि इलेक्शन के टाइम में यहाँ पुलिस भी लोग आते हैं और कलेक्शन सेंटर भी यहाँ रहता है, महसूस होती है। काम तो बहुत सारा है, किनारे किनारे हमको पेड़ भी लगवाना है। अभी कुछ काम यहाँ रह गया है, जेसीबी लगाकर पूरा बराबर कराना है और उसमें पेड़ वगैरह लगाना है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। निकोरिया, मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी सिवान के बढ़हरिया में जो आपका जीएम उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज में अभी हम लोग हैं। आप सबको पता है बिहार बोर्ड 12th का रिजल्ट आ गया है। साइंस का जो टॉपर है वो सिवान से ही है, बल्कि बढ़हरिया प्रखंड से ही है, मृत्युंजय कुमार, 481 नंबर। और बल्कि इसी स्कूल से उसने पढ़ाई किया है 9, 10th, 11, 12th। इस स्कूल की हालात को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्या क्या यहाँ फैसिलिटी है और क्या क्या नहीं है। इसके अलावा वैसे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आना चाहते हैं या वैसे गार्जियन जो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है कि आप बिल्कुल देख सकते हैं गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गार्जियन हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है। चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पुराना बिल्डिंग है। ये इधर इसमें क्लास होती है या नहीं होती ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इस स्कूल से पुराना रिश्ता है। तो पहले जब हम आते थे तो इधर क्लास होती थी। इसके अलावा ये जो आपका ये जो कॉमन रूम लिखा है ये पहले प्रिंसिपल ऑफिस हुआ करता था। और इसके अलावा यहाँ देखिए, ये कार्यालय है, इसमें ये कार्यालय है, इसमें भी टीचर्स वगैरह बैठते थे, बच्चों का काम होता था। और यहाँ पर इस चीज़ को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जस्ट पीछे आप देखिए अभी भी दीवारें हैं, ऊपर से लकड़ी की रूम हुआ करता था, इसमें भी बच्चे पढ़ाई करते थे। इसके अलावा एक और चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब तक जो जीएम उच्च विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक रह चुके हैं यानी प्रिंसिपल रह चुके हैं उनका लिस्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल थे वो खलील अहमद, जो धर्मपरसा के रहने वाले थे। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो प्रिंसिपल थे अब्दुल सत्तार साहब, जिनका घर कुड़ियापुर के रहने वाले थे। इसके अलावा आज से तकरीबन 2-3 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था। ये जो आपको जगह जो दिख रहा है, जो पुराना स्कूल का जो बिल्डिंग था, जो मतलब जो आपका झोपड़ी था, वो यहाँ था, वो अभी इस बार हट गया है। और ये जो आपको सामने में जो वॉशरूम वगैरह दिख रहा है ये पहले नहीं था, अभी इसका निर्माण हुआ है। तो स्कूल को दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है, उसके बाद और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर भी हम बात करेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। आपका भी बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। दे दीजिए पहले। मेरा नाम एहसान है और मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर पर है, सुरहिया। मैंने इसी स्कूल से मैट्रिक पास किया है। 1980 में हम मैट्रिक पास किए
और उसके बाद से मेरी तालीम आगे हुई। और 1914 में नहीं 2014 में मैं ट्रांसफर में यहाँ आया। पहले मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भिट्ठी हाई स्कूल में हुई थी और 2014 में मैं यहाँ ट्रांसफर में आया। अभी आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं? जी जी। मृत्युंजय कुमार जो टॉप किया है इसी स्कूल से है, तो हम लोग इस चीज को दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है गांव के लोगों को, बच्चों को भी नहीं पता है और प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो एक बार हम चाहेंगे कि थोड़ा सा लैब वगैरह है, लाइब्रेरी वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, देखिए ऐसी बात नहीं है। अभी के दौर में सरकारी स्कूलों के लिए भी सरकार सब कुछ मुहैया करा रही है और खास तौर से हाई स्कूल में फंड भी होता है। तो हमारे स्कूल में भी बहुत दिनों से फंड पड़ा हुआ था लेकिन कोई काम नहीं कराता था। बहुत हल्के फुल्के काम होते थे लेकिन हमको जो जो चीजें खलती थी और लगता था कि नहीं यहाँ ये होना चाहिए। जैसे यहाँ आप खंडहर देखे होंगे पहले था जी, और जो काफी स्कूल का नक्शा खराब किया रहता था, उसमें सांप बिच्छू रहते थे, तो उस खंडहर को मैंने साफ करा दिया। एक भी शौचालय कायदे का नहीं था। पहले का बना हुआ शौचालय था जो जमीन में धंसा हुआ था और यूजलेस हो गया था। लेकिन हमने 3-3 शौचालय बनवाया। इसके बारे में हम बता दिए हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा लैब, हाँ लैब हम बता दिए, लैब वगैरह, लाइब्रेरी दिखा दिया। हाँ चलिए देख लीजिए। और किन किन चीजों की जरूरत है उस पर बात कर लिया जाएगा। अभी हम लोग ऊपर चल रहे हैं। ऊपर लैब, बहुत सारे लैब हैं, जैसे फिजिक्स का लैब है, केमिस्ट्री का लैब है, एक आईसीटी लैब है जो कंप्यूटर से लैस है और उसमें बच्चों की घंटी होती है और लैब इंस्ट्रक्टर हैं संदीप बाबू, वो बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं। फिर लाइब्रेरी है और एक संगीत के लिए भी हमारे यहाँ सब चीज मुहैया है। हारमोनियम है और ढोलक है, संगीत भी सिखाया जाता है। अभी हम लोग जो चल रहे हैं तो उधर से पहले देखिए भौतिकी प्रयोगशाला है, यानी फिजिक्स का प्रयोगशाला है। तो उसमें भी बच्चे आते हैं और जितने चीजें हैं उसको देखते हैं और जो प्रयोग होना होता है, एक्सपेरिमेंट जो फिजिक्स से रिलेटेड है, वो बच्चों को दिखाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। ठीक है। और फिजिक्स के बाद ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये रसायन शास्त्र का प्रयोगशाला है, जिसे केमिस्ट्री का लैब है। और इसमें भी जो जरूरत की चीजें हैं वो सब उपलब्ध है। जो कमियां थी उसको हम लोग माने पूरा किए हैं इधर। और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको मुहैया करेंगे। और ये आपका हो गया जीव विज्ञान। हाँ, जीव विज्ञान। और सामने में आईसीटी कंप्यूटर लैब। हाँ, आईसीटी कंप्यूटर लैब है। और स्मार्ट क्लास भी है हमारे यहाँ। स्मार्ट क्लास भी है। हाँ, उसमें नीचे कालीन वालीन बिछी है और टीवी, बड़ा सा टीवी है और उसमें भी क्लास बच्चों को। ये जो बिल्डिंग है, ये जो आपका बिल्डिंग है, हाँ इधर थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये जो आपका बिल्डिंग है इसमें लैब वगैरह है। हाँ लैब है। हाँ, और नीचे क्लासेज भी चलते हैं। भी चलती हैं। साइंस का क्लासेज, साइंस की क्लासेज इसी में चलते हैं। और वो जो आपका हाँ वो सेकेंडरी के क्लासेज उसमें चलते हैं। सेकेंडरी चूंकि नीचे 3-4 रूम है तो विधिवत साइंस और आर्ट्स के क्लास अब चलाए जा रहे हैं। बीच में नहीं चल पा रहे थे, एक तो टीचर की कमी थी, लेकिन अब हमारे पास टीचर भी हैं। कुछ टीचर की कमी अभी भी है। मतलब चीजें अभी चल रहा है। हाँ अभी चल रही है, क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें भी क्लासरूम है, इस बिल्डिंग में भी, और लैब वगैरह है। हाँ लैब। और उधर भी क्लासेस होती है। हाँ उधर भी क्लासेस होती है। ठीक है, ये आपका कैंपस हो गया। हाँ, इधर वॉशरूम वगैरह हो गया। एक और जो वहाँ पे है अल्पसंख्यक छात्रावास, उसका क्या अपडेट है? अल्पसंख्यक छात्रावास ये 2018 में बना और उस वक्त शर्मा जी
प्रिंसिपल हुआ करते थे। मैं बहैसियत टीचर यहाँ काम करता था। तो बनने के बाद से उनको सिर्फ चाबी दे दी गई और उसका विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ, और जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं एक छात्रावास के लिए उसको पूरा नहीं की गई। अब कहाँ कमी हुई है ये मेरी समझ में नहीं आता। और मैं दूसरी जगह से भी मुझे मालूम हुआ है कि कोई भी छात्रावास शुरू होता है तो उसमें वार्डन बहाल किए जाते हैं और उसमें किचन कुक बहाल किए जाते हैं। सारे सामान वहाँ रहना चाहिए, तब बच्चों को वहाँ रखा जा सकता है। तो इसकी शुरुआत अभी तक नहीं हुई। ठीक। और मेरी नज़र भी है उस पर, और इसके लिए हमने एक आवेदन भी दिया है डी ऑफिस में कि हमारे छात्रावास को शुरू होना चाहिए। तो देखिए कब तक उसकी शुरुआत होती है। चलिए, तो सारी चीज़ों को हम लोग समझ लिए हैं, है ना। अब किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसको थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। एक तो जो कैंपस है, उस कैंपस में एक स्टेज होनी चाहिए ताकि बच्चों का, हाँ, कैंपस में स्टेज होना चाहिए। और एक और शौचालय की ज़रूरत हमको महसूस होती है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में यहाँ पुलिस वुलिस भी लोग आते हैं और कलेक्शन सेंटर भी यहाँ रहता है। तो पूरे ब्लॉक के लोग आते हैं, यहाँ से सामान लेते हैं, तो काफ़ी भीड़ उस वक्त लगती है। तो हमको एक और शौचालय चाहिए और मीटिंग हॉल की ज़रूरत है। मीटिंग हॉल से मुराद उसमें माने कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या बच्चों को सामूहिक रूप से कुछ बताने की ज़रूरत हो, तो सारे बच्चों को एक जगह हम एकत्रित कर लें, इतना बड़ा कमरा हमको एक चाहिए। बस यही हमारी ज़रूरत। आपने जिक्र किया वो मेनली जो स्टाफ वगैरह उन लोग। हाँ, एक और जो है शौचालय की ज़रूरत महसूस होती है। काम तो बहुत सारा है, किनारे किनारे हमको पेड़ भी लगवाना है। अभी कुछ काम यहाँ रह गया है, जेसीबी लगाकर पूरा बराबर कराना है और उसमें पेड़ वगैरह लगाना है। चलिए, वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखिए, स्कूल में आने का मकसद यही था कि कहाँ अलग अलग जगह पे, कई जगहों पे बच्चे पढ़ते हैं। सोचिए इस स्कूल का बच्चा टॉप किया है, तो मकसद यही था कि स्कूल को दिखाया जाए और स्कूल में गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी दे रही है उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा जीएम उच्च विद्यालय में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इस चीज़ को भी दिखाना मकसद था। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।